माहिरीन नफ्सियात के ख्याल में जज्बात को जितना दबाया जाए वो उतना उभरते हैं। अब कुछ माहिरीन इक्तसादियात का ख्याल है कि बिटकॉइन को जितना दबाया जाएगा ये इतना उभरेगा। इन ख्यालात के अलावा कुछ हालात और वाकयात भी ऐसे इशारे कर रहे हैं कि बिटकॉइन बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि अब मालियाती दुनिया के बड़े खिलाड़ी क्रिप्टो मार्केट में आ चुके हैं और ये बड़े खिलाड़ी किस तरह बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं, आज इसी पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। यार, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये बात पहले मैं अपनी हर वीडियो में कहता था, फिर आप दोस्तों के कहने पर यह कहना छोड़ दिया। इसलिए मुझसे कमेंट्स में या एक्स पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना मांगा करें। मार्केट में किस तरह के हालात है, बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम और दूसरे बड़े ऑल्ट कॉइन्स की क्या अपडेट्स हैं, मेरे फेवरेट कॉइन कौन से हैं, मेरी बाइंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये तमाम चीजें आपके साथ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर्ड हैं। इसके अलावा आप मुझसे ये भी पूछते हैं कि कोई कॉइन कितना ऑल टाइम हाई करेगा, तो इस सवाल का जवाब भी मार्केट के हालात, मुख्तलिफ टेक्निकल इंडिकेटर्स और एक्सपर्ट्स की राय के साथ मैं वीडियोस में देता रहता हूं। अब यहां यह समझ लें कि कीमत की प्रेडिक्शन मुख्तलिफ मॉडल्स को बुनियाद बनाकर की जाती है। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड और प्लान बी ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन शेयर की, अब इन्हीं मॉडल की बुनियाद पर दूसरे कॉइन्स के बारे में भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। इन प्रेडिक्शंस में आलमी सियासी और मुआशी हालात को थोड़े बहुत मार्जिन के साथ एक कांस्टेंट के तौर पर रखा जाता है, लेकिन आलमी सियासत और मईशत में आने वाला कोई भी भौचाल किसी बड़े से बड़े पंडित की पेशगोई को उड़ा कर रख सकता है। इसलिए मैं नजूमियों वाला काम नहीं करता। हाँ, जो मुहतात अंदाजा हो वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं। अब इन हालात और वाकयात और बड़े खिलाड़ियों के ख्यालात से पहले मैं कुछ अपना जाती सा ख्याल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी जिंदगियां बहुत मुख्तसर होती हैं, इनको जितना हो सके मोहब्बत, रहमदिली और खुलूस से गुजारें। जिंदगी की खूबसूरती को एंजॉय करें। यहां जो कुछ भी है सिर्फ एक बार के लिए है बस। नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस। यहां मैं आज आपके साथ एक इंतहाई खूबसूरत और एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहता हूं, एक ऐसी चीज जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये एक नज्म है, एक पोएम जिसका उन्वान है द रोड नॉट टेकन। इसे अमेरिकी शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसकी सिर्फ आखिरी 5 सतरें आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. जिंदगी कुछ लोगों को चॉइस देती है और कुछ की जिंदगी सिर्फ चांस पर होती है। कुछ लोग जिंदगी में भाग दौड़ करके अपने लिए कोई राह चुनते हैं किसी खास मंजिल पर पहुंचने के लिए। कुछ लोगों को मंजिल खुद ब खुद राह दिखाती है। ये हमारा शायर भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी ऐसे ही चांस और चॉइस के चक्कर में उलझा हुआ है। फिर ये अपने लिए एक रास्ते का इंतखाब करता है। ये रास्ता शायरी का रास्ता है और वो अपने अल्फाज के जरिए फिर दुनिया भर में आज तक जिंदा है। अगर आप इन बातों से बोर हो रहे हैं तो बस अब ये बातें यहीं पर खत्म। अब बस यहां आपको याद कराना है कि आप सबने भी अपने लिए एक रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो बहुत दुश्वार है, एक ऐसा रास्ता जिस पर इससे पहले कोई नहीं चला और मंजिल अभी बहुत दूर है। बस साबित कदम रहे, मंजिल जरूर मिलेगी। और अब तो इस सफर में आपको बड़े बड़े हम सफर भी मिल गए हैं, तो चलें अब उनकी बात करते हैं। ब्लैक रॉक की स्पॉट ETF में 46,000 से ज्यादा बिटकॉइन हो चुके हैं। शायद ये जब वीडियो आप देखें या जब तक अब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो ये नंबर बढ़ चुका हो। सिर्फ इतना नहीं, ब्लैक रॉक ने अब तो बिटकॉइन की तालीम और तरबियत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, इन्होंने 26 जनवरी को एक वेबिनार किया। इस इवेंट की हाईलाइट ये लाइन थी कि कैसे बिटकॉइन ETF इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक पिवटल मोमेंट यानी एक नादर मौका बना रही है। इसकी लॉन्चिंग के बाद मार्केट में इब्तदाई तौर पर क्या कुछ हुआ और कैसे ये ETF इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को नई अपॉर्चुनिटीज फराहम करती है। बिटकॉइन ETF के सिर्फ पहले 8 दिन के आदादो शुमार पर अगर आप नजर डालें तो इस दौरान 1,18,000 बिटकॉइन खरीदे गए हैं। ग्रे स्केल ने 96,000 बिटकॉइन फरोख्त किए। इस वक्त 27,000 बिटकॉइन हर महीने माइन किए जा रहे हैं। बिटकॉइन की हाविंग अब 2.5 महीने की बात है।
जिसके बाद हर महीने माइन होने वाले बिटकॉइन की तादाद 13,500 रह जाएगी। तो अगर हार्विंग से पहले वाले मौजूदा माइनिंग नंबर्स को देखें तो ब्लैक रॉक अब तक जितने बिटकॉइन खरीद चुका है उन्हें माइन होने में 2 महीने का वक्त लगता है। और एक आप लोग हैं मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट पर परेशान हो जाते हैं। ब्लैक रॉक जैसे बड़े खिलाड़ी 1-2 ट्रेड्स या 1-2 महीने के लिए ये खरीदारी नहीं कर रहे। इस खेल का हिस्सा रहना है तो अपने आसाब मजबूत रखें, हौसले से काम लें। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। माइक्रो स्ट्रेटजी को 1,89,150 बिटकॉइन खरीदने में 4 साल का अरसा लगा। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने स्पॉट ETF की मंजूरी के बाद महज चंद दिनों में 82,000 से ज्यादा बिटकॉइन खरीद लिए हैं। इससे आपको क्या समझ आता है? मुझे तो यह समझ आता है कि बिटकॉइन की सप्लाई को खाने वाले अब बड़े मगरमच्छ आ गए हैं, यानी मुकाबला अब मजीद सख्त होता जा रहा है। ब्लैक रॉक की हेड ऑफ ETFs हैं रेचल। इन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि बिटकॉइन ETF का लॉन्च बहुत जबरदस्त रहा। रिटेल, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स और बहुत से नए इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन में दिलचस्पी का इजहार किया है, इसमें दिलचस्पी ली है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी बिटकॉइन ETF की टाइमलाइन वाली वीडियोस में बताया था कि गोल्ड की ETF की मंजूरी के बाद भी प्राइस कुछ देर के लिए नीचे आई थी, फिर उसके बाद सोना कहां है खूब देख ले। इन्हीं वीडियोस में मैंने बिटकॉइन की ETF के बाद भी प्राइस नीचे आने का जिक्र किया था और यह भी बताया था कि ऐसा क्यों हो सकता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमेशा आपके सामने रखता हूं। स्पॉट ETF आने के बाद अब की बार ये इन्वेस्टर से जो बिटकॉइन की स्पोर्ट बने। हार्विंग के बाद भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं कि ये बड़े इन्वेस्टर्स ही बिटकॉइन को धड़ाधड़ अपने पास जमा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, ये बिटकॉइन ETF ही पूरी मार्केट नहीं है, बल्कि ये पूरे केक का सिर्फ एक टुकड़ा है, एक स्लाइस। इसलिए आप अपने हिस्से के स्लाइस के लिए जद्दोजहद जारी रखें। चलते चलते यहां पर एक और बात भी आपके साथ शेयर कर दूं। JP मॉर्गन का ख्याल है कि GBTC पर प्रॉफिट टेकिंग का ज्यादातर अमल मुकम्मल हो चुका है। अब वो आगे मजीद कम डाउनसाइड की तवक्को कर रहे हैं। बस ये इतनी सी बात ही थी। खैर, इंसान को जिंदगी में कुछ चीजें अपनी खातिर भी करनी चाहिए, अपनों की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर, दुनिया की खूबसूरती की खातिर। इसलिए आज की वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो नज़म मैंने आपके साथ शेयर की जिसने मेरी जिंदगी बदली। कभी आपके साथ एक और शायर है रेनियर मरिया रिल्का, किसी दिन आपके साथ इसकी बातें भी मैं शेयर करूंगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें और याद से घंटी बजा दिया करें, ताकि मेरी तरफ से कभी कभार जो देर सवेर होती है तो उसकी वजह से जैसे ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप X पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे DM ओपन है। अगर किसी वजह से आप DM नहीं कर पाते तो फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं, फिर आपकी DM तक रसाई आसान हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।